अरकान कांग्रेस की जानिब से बानी PTI से मुतालिक खत सदर जो बाइडन को मौसूल, तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने तस्दीक कर दी। कहा, मुनासिब वक्त पर जवाब दिया जाएगा। जमहूरी अमल में शिरकत हर किसी का बुनियादी हक। पाकिस्तान में जमहूरियत को फलता फूलता देखना चाहते हैं। अमरीकी डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी की इस्लामाबाद में मुलाकातों से मुतालिक भी सवाल। मैथ्यू मिलर ने कहा, मोनिका जैक्सन ने इंसानी हकूक को मुकद्दम रखने पर जोर दिया। नवाज शरीफ 5 रोज़ा निजी दौरे पर अमरीका पहुंच गए। रियासत मैरीलैंड में क़याम करेंगे। 2 रोज़ बाद वाशिंगटन से न्यूयॉर्क आमद मुतवक्के। रवानगी से कबल साबिक वज़ीर आज़म से नून लीग बरतानिया के वफ़द की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ना बनने के सवाल पर नाराज़। सहाफ़ी से कहा, क्या अमरीका जाने से पहले ये सवाल पूछना ज़रूरी है? दोस्त ममालिक से इक़्तिसादी रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने का मिशन। वज़ीर आज़म आज सऊदी अरब जाएंगे। रियाद में सरमायाकारी फोरम में शिरकत करेंगे। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात भी मुतवक्के। इक़्तिसादी और स्ट्रेटजिक ताल्लुकात पर बात होगी। शहबाज शरीफ दीगर ममालिक के रहनुमाओं और सरमायाकारों से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म का 31 अक्टूबर को कतर जाने का भी प्रोग्राम। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में पहला फुल कोर्ट इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। केस मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद का आगाज। ज़ेर इल्तवा केसेस निपटाने के लिए माहाना मंसूबा तैयार। सिविल और फौजदारी मुकदमा स्पेशलाइज्ड बेंचेस को मुंतकिल। इस वक्त 59,000 से जायद मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की ब्रीफिंग। फुल कोर्ट इजलास 2 दिसंबर को दोबारा तलब। सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। एलामिया जारी। बानी PTI को जेल में हुकूक नहीं मिल रहे। शिकायत आई तो पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी। कहा, हुकूमत मजबूर कर रही है कि हम पुरअमन ना रहें। हुक्मरानों के दिन गिन रहे हैं, जल्द छुटकारा हासिल करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम आई तो एहतजाज करेंगे। असद कैसर का कौमी असम्बली में ऐलान। कहा, तारीख में पहली बार गैर कानूनी और गैर इखलाकी तरामीम की गईं। वज़ीर आज़म से पूछें, आईनी तरमीम के लिए जो 5 वोट मिले क्या वो खरीदे हैं? उमर अयूब बोले, जमहूरियत की चैंपियन पीपल्स पार्टी भी जुल्म और जबर में हिस्सादार बनी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कयास आराइयों से गुरेज का मशवरा दे दिया। कहा, 27वीं तरमीम लाने का कोई इरादा नहीं। फितना खत्म होने जा रहा है। घुसपैठिए की सियासत दम तोड़ रही है। खाली सियासी नारा लगाकर घर जाकर कंबल लेकर सो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। अमली काम करना पड़ता है। गालम गलोच से लोगों के पेट नहीं भरते। वज़ीर आज़म पंजाब मरियम नवाज ने सियासी मुखालफिन को फिर निशाने पर रख लिया। कहा, जलाओ घेराओ ला कानूनियत इनके तोहफे थे। नालायकों और दहशत गर्दों की हुकूमत में पाकिस्तान का नुकसान हुआ। तलाफी के लिए 40 साल भी कम है। स्टॉक मार्केट तहरीक इंतशार के दौर में डूब रही थी, अब रिकॉर्ड सतह पर है। आज नवाज शरीफ की हुकूमत है। महंगाई कम और मईशत तरक्की कर रही है। गंदम ना खरीदने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। किसान नाराज होता तो 12 लाख से जायद दरख्वास्तें ना आती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जुडिशल कमीशन में शमूलियत का फैसला। पार्लिमानी पार्टी ने मंजूरी दे दी। एलामिया जारी। दोनों ऐवानों से 2 अराकीन को नामजद किया जाएगा। ऐलान बानी से मुशावरत के बाद होगा। 13 रुकनी कमीशन तवील मुद्दती होगा। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील करेगा। जजेस की कारकर्दगी पर भी नजर रखी जाएगी। स्मोक का रोग। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर नंबर 1। गुलबर्ग और अतराफ के इलाके सबसे ज्यादा आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 953 रिकॉर्ड। आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी। पंजाब हुकूमत का इमरजेंसी अलर्ट जारी। मरियम औरंगजेब ने कहा, दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़ से स्मोक लाहौर में दाखिल हो रही है। भारत में फसलों की बाकियात जलाने से आलूदगी में इजाफा हुआ। शहरी गैर जरूरी घरों से ना निकलें, मास्क इस्तेमाल करें। तिब्बी माहिरीन की हिदायत। शुमाली गजा में सेहूनी मुहासरे का 24वां रोज। अमवात की तादाद 1000 तक जा पहुंची। खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत। कमाल अदवान अस्पताल के डॉक्टर गिरफ्तार। इंतजामिया ने रजाकारों से तिब्बी टीम का हिस्सा बनने की अपील कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी ओनरवा पर भी पाबंदी। इसराइली पार्लियामेंट ने बिल मंजूर कर दिया।
حماس کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات جاری رہیں گے، نیتن یاہو کے آفس سے بیان جاری۔ اسرائیلی فوج کی لبنان میں بھی دہشت گردی، تازہ حملوں میں مزید 16 افراد جاں بحق، 24 گھنٹوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 60 ہو گئی۔ حزب اللہ کے 2 صہیونی بیسز پر حملے، متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک، کئی زخمی۔ اسرائیلی فوج کا ایلات میں 2 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ، نیتن یاہو حکومت پر خوف طاری، کابینہ اجلاس خفیہ مقام پر کرنے کا فیصلہ۔ بھارتی جاسوس امریکہ میں سرگرم، نیٹ ورک نیو یارک کے قونصل خانوں سے کیلیفورنیا تک پھیلا ہوا ہے۔ خالصتان تحریک کے رہنما گرپتمن سنگھ نے بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا، کہا مودی سرکار کو غیر قانونی سرگرمیوں کی اجازت نہ دی جائے، سخت اقدامات کا مطالبہ۔ امریکہ میں قبل از وقت ووٹنگ کا عمل جاری، صدر بائیڈن نے ڈیلاویئر میں اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، کیملا ہیرس کو ووٹ دینا کڑوا گھونٹ نہیں میٹھا تھا۔ صحافی کے سوال پر بائیڈن کا رد عمل، نائب صدر کیملا ہیرس انتخابی مہم پر مشیگن روانہ، ڈونلڈ ٹرمپ آج جارجیا میں جلسہ کریں گے۔ اسلام آباد انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے طالبات کا ہاسٹل فیس میں اضافے کے خلاف احتجاج رنگ لے آیا، یونیورسٹی انتظامیہ نے نوٹیفیکیشن واپس لے لیا، طالبات نے 3 گھنٹے بعد احتجاج ختم کر دیا۔ مذاق یا کچھ اور، کراچی میں 17 سالہ نوجوان گلے پر چھری لگنے سے جاں بحق، اقرار چکن اور سبزی کی دکان چلاتا تھا، ورثاء کے مطابق مقتول دکان پر ہنسی مذاق کر رہا تھا، کاریگر سے چھری لگ گئی، تحقیقات جاری۔ کراچی میں واٹر پمپ کے قریب ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، ایک شخص جاں بحق، دوسرا شدید زخمی، مشتعل افراد نے ڈمپر کو آگ لگا دی۔ سخی حسن نادرہ سینٹر کے قریب بھی ٹریفک حادثہ، نوجوان جاں بحق، لاش اسپتال منتقل۔ روٹھے کوچ نے استعفیٰ دے دیا، گیری کسٹن اور پی سی بی کی راہیں جدا، وائٹ بال ہیڈ کوچ نے بورڈ سے اختلافات پر عہدہ چھوڑا۔ سلیکشن، سینٹرل کانٹریکٹس اور کوچنگ سٹاف میں مرضی نہ چلنے پر ناراضی فیصلے کا سبب بنی، پی سی بی نے استعفیٰ منظور کر دیا، جیسن گیلسپی دورہ آسٹریلیا کے لیے ہیڈ کوچ مقرر۔ وائٹ بال کرکٹ کے لیے بھی دستیاب ہوں، آخری T20 ایونٹ کا ٹاپ سکورر تھا، ٹیسٹ کپتان شان مسعود کی سما کے پروگرام زور کا جوڑ میں گفتگو، کہا سیریز جیتنے کا یہ مطلب نہیں، سب بدل گیا، فٹنس میں بہتری اور بیٹنگ میں مزید تسلسل لانا ہوگا۔ اور کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول پوری آب و تاب کے ساتھ جاری، مزاح سے بھرپور تھیٹر، بوئنگ پیش، احمد حسین، شیزا خان، اقصیٰ گل، ایاز علی اور دیگر کی شاندار پرفارمنس، ہال کہکہوں سے گونج اٹھا۔